हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। इसको ओरिजिन करते हैं और जिस प्लेन पे हम एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को दिखा रहे हैं इसको हम लोग एक्स वाई प्लेन बोलते हैं, या उसको लोग आर्गेंट प्लेन भी बोलते हैं। आर्गेंट प्लेन, आर्गेंट प्लेन, ठीक है ना। हम अब रिप्रेजेंट करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को इस आर्गेंट प्लेन पे। तो आपको z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो a कामा बी है इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ये क्या है? हमारा ऑर्डर्ड पेयर है। a कामा बी ये क्या है? ऑर्डर्ड पेयर है। ये हम इसी को रिप्रेजेंट करेंगे, इसी को यहाँ पे दिखाएंगे इस आर्गेंट प्लेन पे। तो देखिए यहाँ पे दो पार्ट है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का दो पार्ट है। एक पार्ट ये है, ये रियल पार्ट है, और ये क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। तो हमको एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस मान लेना है और वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस मान लेना है। तो मान लीजिए कि ये हमारा क्या है? रियल एक्सिस है और ये हमारा क्या है? इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है। अब हमको रियल एक्सिस पे रियल पार्ट को दिखाना है और इमेजिनरी एक्सिस पे इमेजिनरी पार्ट को दिखाना है। मतलब ए को दिखाएंगे एक्स एक्सिस पे और बी को दिखाना है वाई एक्सिस पे। तो अब देखिए ए का मतलब ए और बी तो क्या है? ए भी एक रियल नंबर है और बी भी क्या है? एक रियल नंबर है। तो कुछ तो वैल्यू होगा ना, 5 4 3 जो भी होगा। तो मान लीजिए हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, यहाँ पे ए और आगे आया यहाँ पे बी। हमने एक पॉइंट प्लॉट किया, ये पी, ये हो गया ए कामा बी। तो ये पी जो है वही लोकेशन हुआ जेड का। पी पॉइंट जो है ये लोकेट कर रहा है जेड के पोजीशन को। तो यही है हमारा जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। यही रिप्रेजेंटेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर का इस आर्गेंट प्लेन पे, ठीक है। अब कुछ चीजें हैं, कुछ टर्म्स हैं जिसको आप यहाँ पे जानेंगे। ये बहुत सारे टर्म्स हैं, जैसे कि कंजुगेट क्या होता है, मॉडुलस क्या होता है, आर्गुमेंट क्या होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो हम थोड़ा सा इसी आर्गेंट प्लेन पे उसको थोड़ा बता देते हैं, बाद में हम लोग प्रत्येक टर्म को अलग अलग डिटेल से जानेंगे। तो आइए देखिए, यहाँ पे जो पहला चीज आता है वो है कंजुगेट। यहाँ पे ग्राफ पे सिर्फ हमको समझा रहे हैं, बाकी सारे टर्म्स को डिटेल से हम आगे समझाएंगे। देखिए कंजुगेट क्या है। ये P है, अगर हम इसको मिरर मान लें थोड़ा देर के लिए, एक्स एक्सिस को मिरर मान लें, तो P का जो मिरर इमेज होगा निश्चित रूप से यहाँ पे बनेगा। मान लीजिए कि वो P डैश है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग A को रिप्रेजेंट, ये A हुआ और ये क्या था? B था। तो इस P डैश का जो लोकेशन है, यहाँ पहले A तो आएंगे ही, फिर यहाँ से नीचे आएंगे आप। ये देखिए, तो ये B है, तो वैसी बात ये क्या हो जाएगा? माइनस B हो जाएगा। ये तो बहुत पुरानी चीजें हैं कि जब हम ऊपर आते हैं तो y एक्सिस पे पॉजिटिव आता है और जब नीचे आते हैं तो ये नेगेटिव आता है। तो ऑटोमेटिक है, A तो वही रह गया, B हमारा B का जो पोजीशन है B नीचे आ गया। तो ये प्लस B था, ये माइनस B हो गया। इसका मतलब इसका जो ऑर्डर्ड पेयर हो गया A और A कॉमा माइनस B हो गया। मीन्स यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर शो होगा वो जेड बार से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग कंजुगेट बोलते हैं। तो वो क्या हो जाएगा? A माइनस आयोटा B। ये हमारा क्या था? A प्लस आयोटा B। और ये देखिए क्या हो गया? A माइनस आयोटा B। तो एक्चुअली हम लोग क्या देख सकते हैं, इस ग्राफ से हम लोग क्लियर हो गया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एक जो मिरर इमेज है वही यही क्या कहलाता है? कंजुगेट कहलाता है। तो दे आर कंजुगेट टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के कंजुगेट हैं। हम कह सकते हैं कि A प्लस आयोटा B का कंजुगेट है A माइनस आयोटा B, और A माइनस आयोटा B का कंजुगेट है A प्लस आयोटा B। तो ये कॉन्सेप्ट था कंजुगेट का। इस टर्म को आपने यहाँ पे सीख लिया। फिर इसमें देखिए दूसरा चीज जो आता है यहाँ पे वो है मॉडुलस। मॉडुलस कंजुगेट ऑफ जेड, और ये मॉडुलस ऑफ जेड। जेड का मतलब हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो मॉडुलस ऑफ जेड, अब देखिए यहाँ पे P का ऑरिजिन से जो मिनिमम डिस्टेंस है, ये सबसे पहले हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। P जो है लोकेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब P का जो ऑरिजिन से डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड मॉडुलस।
सिंपल सी बात है, ग्राफ पे ही समझ लीजिए आप, सब कुछ आसान हो जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है हमारा ओपी, देखिए ये ओपी डिस्टेंस जो है यही हमारा क्या है, मॉडुलस है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ देखिए ये ए है और ये बी है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये हमारा क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इट मीन्स क्या, ओपी क्या हो गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे ओपी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ जेड। मॉडुलस ऑफ जेड ये क्या है, ओपी ही होगा। और ओपी का डिस्टेंस क्या है, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ होगा, याद रखिएगा, ये हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ, ऐसे ये पॉजिटिव साइन ही होता है। ये हमारा मॉडुलस ऑफ जेड हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी जहां भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑरिजिन से जो मिनिमम डिस्टेंस है वही उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है उसके मॉडुलस ऑफ जेड का। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे ये पी डैश ये जेड बार को डिनोट करता है, जेड बार जो है वो कंजुगेट ऑफ जेड को डिनोट करता है। तो जेड बार से जेड बार का जो पोजीशन है पी डैश, ऑरिजिन से देखिए वो कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है। तो ये क्या हो गया, ये भी तो वही होगा ना, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस क्या करा है, इसका मॉडुलस करा है, ये जेड बार का मॉडुलस करा है। तो रिजल्ट भी आपके सामने आ गया कि जेड का जो मॉडुलस होगा वही जेड बार का मॉडुलस होगा। एक सिंपल सा रिजल्ट भी सामने आ गया। तो इस तरह से हम यहाँ पे देखें, इस आर्गेंट प्लेन पे हमने कंजुगेट भी देखा, हमने मॉडुलस भी देखा, कंजुगेट भी जान गए कैसे निकालेंगे हम इसको। कंजुगेट को कुछ है ही नहीं यहाँ पे, अगर a प्लस आयोटा b है तो i का जो कोफिशिएंट है उसके साइन को जो चेंज कर देंगे तो वह क्या हो जाएगा, कंजुगेट निकल जाएगा। और सिंपल सी बात है कि ऑरिजिन से जो p का डिस्टेंस है, मतलब ऑर्डर्ड पेयर a b का जो डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस, वही हमारा क्या होता है, मॉडुलस को शो करता है। और तीसरी चीज होती है आर्ग्यूमेंट। आर्गुमेंट, इसको एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। इसको हम लोग सिंबल में आर्ग जेड बोलते हैं, आर्ग जेड। तो देखिए समझने के लिए आप यहाँ देखिए कि यहाँ ओपी जो लाइन है जो मॉडुलस को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप थोड़ा देर के लिए इसको मॉडुलस लाइन समझ लीजिए। तो ये जो मॉडुलस लाइन है ये जो एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, मान लीजिए थीटा बनाता है, तो थीटा इज कॉल्ड आर्गुमेंट ऑफ जेड। ये थीटा ही क्या कहलाता है, आर्गुमेंट ऑफ जेड कहलाता है। तो ये हम आर्गेंट प्लेन पे ये तीनों चीज आपको समझा दिए, कंजुगेट भी, मॉडुलस भी और आर्गुमेंट भी। अब हम लोग अलग अलग तीनों को समझेंगे, ठीक है। ठीक है, अब आइए पहले कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, जैसे अभी आप देखिएगा आपने, एक बार फिर हम यहाँ पर बनाते हैं। ये जो जेड था जो लोकेट कर रहा था वो पॉइंट पी ए कॉमा बी, और नीचे जब यहाँ पे आ गए थे इसका जो, इसको मिरर मान के जब हम लोग यहाँ पे बनाए थे, एक्स एक्सिस को जब मिरर मान के बनाए थे, यहाँ पे इसका मिरर इमेज ये हुआ था पी डैश, ये ए कॉमा माइनस बी था, तो ये क्या था, ए प्लस आयोटा बी, और इसका ही कंजुगेट क्या था, ए माइनस आयोटा बी। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि इफ जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, then conjugate of z represented by z bar is equal to a minus iota b। ये सिंपल सा चीज है कि दोनों एक दूसरे का कंजुगेट होगा, दोनों क्या है, एक दूसरे का कंजुगेट होगा। और जब हम इसका कंजुगेट निकालेंगे, मतलब z बार का कंजुगेट निकालेंगे, तो फिर वही हो जाएगा ना। आप देखिए यहाँ का साइन क्या होगा, चेंज होगा। याद यही रखना है, हमेशा कंजुगेट जब निकालना हो तो सिर्फ ये याद रखना, रियल पार्ट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। जो इमेजिनरी पार्ट है, हम कह सकते हैं आई का जो कोफिशिएंट है उसका साइन को चेंज कर देना है। आई के कोफिशिएंट
का जो साइन है उसको अपोजिट कर देना। अगर ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये फिर प्लस हो जाएगा। तो देखिए क्या हो गया, ए प्लस आयोटा बी हो गया। तो यहाँ पे आयोटा बी क्या है, जब ए प्लस आयोटा बी क्या है, जेड है। तो ये रिजल्ट सामने आया ना, जेड बार टू द बार इज इक्वल टू जेड। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, अब थोड़ी सी चीजें हैं जो यहाँ पे समझनी है आपको। प्रॉपर्टीज को आपको ट्रेडिशनली याद नहीं रखना है, आपको उसको समझ लेना है और तब देखिए उसका रिजल्ट अपने आपके दिमाग में आ जाएगा। जैसे देखिए आप, जेड अगर ए प्लस आयोटा बी है तो निश्चित रूप से जेड बार क्या होगा, ए माइनस आयोटा बी होगा। अब दो चीजें हैं यहाँ पे, अगर हम इसको ऐड करते हैं, तो जेड प्लस जेड बार, यहाँ देखिए ये कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2a। तब एक रिजल्ट क्या आएगा, a इज इक्वल टू कितना, जेड प्लस जेड बार बाय 2। ठीक है, अब a हमारा है क्या, ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे a क्या है, a हमारा रियल पार्ट ऑफ z है और b क्या है, वो हमारा क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। हमने पिछले वीडियो में इसको बताया था कि ये रियल पार्ट, इसको हम लिखते हैं रियल पार्ट ऑफ z और इसको हम लिखते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो यहाँ पे a का मतलब ये हो गया कि रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू z प्लस जेड बार बाय 2। एक रिजल्ट किया आपको आपने, ठीक है, रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू z प्लस जेड बार बाय 2। दूसरा रिजल्ट देखिए क्या है, देखिए आपके सामने हम z क्या ले रहे हैं, a प्लस आयोटा बी, जेड बार क्या ले रहे हैं, जेड बार क्या होगा, जब जेड ये है तो जेड बार हो जाएगा a माइनस आयोटा बी। तो हमने एक रिजल्ट अभी पाया क्या कि a इज इक्वल टू कितना होता है, जेड प्लस जेड बार बाय 2। a का मतलब हुआ रियल पार्ट ऑफ z, ये हमारा हो गया जेड प्लस जेड बार बाय 2। एक रिजल्ट ये आया। दूसरा रिजल्ट क्या होगा, अगर उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी z माइनस जेड बार, तो देखिए a कट जाएगा तो ये हमारा 2 आयोटा b हो जाएगा। तो वैसी स्थिति में b हमारा कितना हो गया, z माइनस जेड बार बाय 2 आयोटा। ठीक है, और b को हम लोग क्या बोलते हैं, इस b को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हमारा हो गया z माइनस जेड बार बाय 2 आयोटा। ठीक है, इस दो रिजल्ट से हम लोग बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बगैर कोई टेंशन के, बगैर कुछ दिक्कत के। आप जैसे देखिए, आप हम लोग फिर इस पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिए, आपको हमने बताया था पिछले वीडियो में, अगर आप मेरी हर वीडियो को देख रहे हैं तो आप पिछले वीडियो में देखे होंगे कि हमने बताया था कि अगर कोई जेड दिया रहे a प्लस आयोटा बी, अगर ये रियल पार्ट जीरो हो जाए, अगर ये रियल पार्ट जीरो हो जाए तो z जो होता है वो क्या होता है, प्योरली इमेजिनरी होता है, प्योरली इमेजिनरी होता है। अगर रियल पार्ट जीरो हो जाए किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या होता है, प्योरली इमेजिनरी होता है। और हमने आपको बताया था कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाए, इमेजिनरी पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट है, अगर ये जीरो हो जाए तो z जो होगा वो प्योरली रियल हो जाएगा, प्योरली रियल हो जाएगा। हम इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लाना चाहते हैं। आप देखिए यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट है कि आर रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू कितना है, z प्लस जेड बार बाय 2। तो अगर हम रियल पार्ट को जीरो करेंगे, अगर हम रियल पार्ट को जीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा, वह जो z है, ये z हमारा वो क्या हो जाएगा, प्योरली इमेजिनरी। तो यहां देखिए, अगर इफ रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0, तो z क्या हो जाएगा, z हो जाएगा प्योरली इमेजिनरी। और देखिए रियल पार्ट जब हम जीरो करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है मेरे सामने, रियल पार्ट को आप जीरो करिए तो ये जैसे आएगा 0, तो इसका मतलब रिजल्ट क्या आ जाएगा, z प्लस जेड बार इज इक्वल टू 0। देखिए आप यहाँ पे, अगर हम इसको जीरो करते हैं, रियल पार्ट को जीरो करते हैं, तो इसका मतलब है z प्लस जेड बार 0 हो जाएगा।
इसका मतलब ये हो गया कि z इज इक्वल टू माइनस जेड बार। तो z इज इक्वल टू माइनस जेड बार अगर है तो इससे आप रिजल्ट डायरेक्ट आप सोच सकते हैं कि इसका मतलब z क्या है, प्योरली इमेजिनरी। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब आगे देखिए नेक्स्ट वाले में देखिए, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू z माइनस जेड बार बाय 2i, 2 आयोटा, आई नहीं आयोटा, आई को आयोटा बोलते हैं। यहाँ पे देखिए अपने इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है अगर हम इसको जीरो कर देते हैं, अगर ये जीरो हो जाएगा, यहीं से लिखते हैं आपको, अगर ये जीरो हो जाता है, दूसरा रिजल्ट, इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू जीरो, तो देखिए जब ये जीरो हो जाएगा तो z माइनस जेड बार क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो z माइनस जेड बार इज इक्वल टू जीरो, दैट इज ये रिजल्ट आएगा कि z इज इक्वल टू जेड बार। तो इससे हमको क्या रिजल्ट आएगा कि अगर z इज इक्वल टू जेड बार होगा, इसका मतलब क्या होगा कि वह हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट जीरो हो गया तो प्योरली रियल होगा। तो ये क्या होगा, इससे क्या रिजल्ट आया, z इज प्योरली रियल। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। और जो कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर z1 प्लस z2 दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका जो बार होगा वो अलग अलग z1 बार प्लस z2 बार के बराबर होगा। अगर ये माइनस होगा तो ये माइनस होगा। सपोज कि z1 हमारा है a प्लस आयोटा b और z2 हमारा है c प्लस आयोटा d। आप ये देखिए, सबसे पहले z1 का बार कितना हो जाएगा, a माइनस आयोटा b, और यहाँ देखिए z2 का बार कितना हो जाएगा, c प्लस c माइनस आयोटा d। अब यहाँ पे हम इसको ऐड करते हैं, z1 प्लस z2, तो क्या होगा, रियल पार्ट से ऐड हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट से ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा, a प्लस c प्लस आयोटा b प्लस d। ठीक है, अब इसका अगर हम निकालेंगे कंजुगेट, यानी z1 प्लस z2 बार, तो क्या बताए थे आपको कि आयोटा का जो कॉफिशिएंट है उसका साइन को जब चेंज कर देते हैं तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या निकल जाता है, कंजुगेट निकल जाता है। तो यहाँ पे आयोटा का जो कॉफिशिएंट है b प्लस d, इसका जो साइन है वो क्या है, प्लस है, हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो a प्लस c माइनस आयोटा b प्लस d। ठीक है, अब तो हमारा ये निकल गया z प्लस जेड बार, z प्लस z1 प्लस z2 बार। अब हम लोग z1 बार यहाँ पे निकाल चुके हैं। यहाँ देखिए z1 बार अब प्लस z2 बार करते हैं, तो हम इसको जब आपस में ऐड कर रहे हैं तो रियल पार्ट से जुड़ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, a प्लस c, और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा b प्लस b आयोटा b प्लस d। आप देखिए फ्रॉम 1 and 2 दोनों सेम चीज है ना, इसका मतलब ये रिजल्ट सही है कि z1 प्लस z2 बार इज इक्वल टू क्या हो गया, z1 बार प्लस z2 बार। उसी तरह से माइनस के केस में आप दिखा, प्लस के केस में हमने दिखा दिया, आप इसको माइनस के केस में भी दिखा सकते हैं। एक सिंपल प्रॉपर्टीज है कंजुगेट का। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, इसी तरह से आप मेमोरी में रखिएगा कि अगर z1 इंटू z2 होगा, z1 इंटू z2 बार, तो सीधा है z1 बार इंटू z2 बार होगा। दूसरा क्या होगा कि अगर z1 बाय z2 बार होगा तो ये z1 का बार बाय z2 का बार होगा। ठीक है, और क्या होगा, अगर z बार है तो यह z बार, सॉरी मॉडुलस की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग,
तो मॉडुलस की बात बाद में करेंगे। तो ये सारा प्रॉपर्टीज है, तो ये सब प्रॉपर्टीज हम लोग क्वेश्चंस बनाने के क्रम में इसको हम लोग देखेंगे। और एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर इसमें मान लीजिए अगर आता है इस प्रॉपर्टीज का यूज करके बनाना है, तो अगर आपसे कहेगा कि इफ a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, देन z बार टू द बार क्या होगा। तो ये बहुत सिंपल होगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर इस तरह से आता है तो आपको इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि z बार का बार जब दोबारा निकालेंगे हम तो फिर वही चीज हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा z, और z कितना हमारा a प्लस आयोटा b है, किसके बराबर है 3 प्लस 4 आयोटा। इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा, सेम चीज रह जाएगा। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन है जहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टीज का यूज करके हम लोग बनाते हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट, मॉडुलस पे बात करते हैं। और भी बहुत सारी बातें होंगी कंजुगेट पे, जब हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे तो क्वेश्चन बनाने के दौरान जो भी बातें होंगी हम लोग वहां पे करेंगे। अब यहाँ देखिए मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस के बारे में अभी हम लोग मतलब ग्राफ पे देखे कि ओरिजिन से जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो लोकेशन है, जो पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहां का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वही मॉडुलस है। इसको कैसे याद रखिए कि z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो वहां पे हमने दिखाया था आपको कि देन मॉड ऑफ z इज इक्वल टू आता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमेशा हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे, हमेशा हम लोग इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे। समझे, एकदम सिंपल सा चीज है ये। हाँ, इसमें जो कुछ बातें होती है जहां हम लोग डायरेक्ट बनाते हैं कि अगर z का मॉडुलस होगा ये बराबर हो जाएगा z बार का मॉडुलस। अभी आप देखिए कि z का जो मॉडुलस होता है वो z बार के मॉडुलस के बराबर होता है। ग्राफ पे देखिए, अब देख लीजिए यहाँ पे कि अगर यहाँ पे p था, ये a कामा b था, इसका लोकेशन ये यहाँ था a कामा माइनस b था, तो जो डिस्टेंस ये था ग्राफिकली समझिए इसको आप, वो डिस्टेंस ये था, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल था, तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों का जो मॉडुलस था वो क्या था, इक्वल था। ये ग्राफिकली हम समझ सकते हैं। अगर आप ऐसे बनाते हैं कि अगर मान लीजिए z प्लस a, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है, देन मॉड ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। और अगर यहाँ से z है तो z बार निकालेंगे तो क्या होगा, a माइनस आयोटा b, देन z बार का जो मॉडुलस होगा वो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस माइनस b का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अलजेब्रा से भी आप समझ सकते हैं ये दोनों क्या हो गया, डिस्टेंस इक्वल हो गया। ग्राफ भी आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और उसके कंजुगेट का मॉडुलस दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज, अगर Z1 इंटू Z2 का मॉडुलस निकालना होगा, हम लोग Z1 का मॉडुलस निकालेंगे और फिर Z2 का मॉडुलस निकाल के दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और चीजें हैं कि अगर Z1 बाई Z2 होगा, इस तरह से आप याद करते चलिए, बहुत सारी चीजें आएंगी। Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस होगा तो Z1 का मॉडुलस अलग निकालेंगे, Z2 का मॉडुलस अलग निकालेंगे। और ये चीजें होंगी कि अगर Z टू द पावर n का मॉडुलस होगा तो मॉड ऑफ z निकाल के उस पर पावर n कर देंगे। और ये चीजें होंगी अगर मान लीजिए z इंटू जेड बार करें, ये मॉड z के स्क्वायर होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। तो आइए इस प्रॉपर्टीज को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे डिटेल में। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हम लोग बहुत यूज करते हैं। z इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ z का स्क्वायर होता है। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें अगर आप जेईई मेंस का प्रिपरेशन करेंगे आप,
तो वहां पे बहुत सारा यूज है इसके कॉन्सेप्ट का, और बहुत सारे जब क्वेश्चन आप करेंगे ना तो बहुत सारी बातें क्वेश्चन बनाने के क्रम में आपको समझ में आएगी। ऐसे हम प्रॉपर्टीज दिखा दें तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब आगे हम लोग वीडियो बनाएंगे प्रॉब्लम्स पे, तो उसमें हम लोग सारी चीजों को डिस्कस करेंगे कि बहुत सारी बातें होंगी जो क्वेश्चन बनाने के क्रम में आपको समझ में आएगी। ठीक है, पहले आप यहाँ देख लीजिए इसको कि अगर मान लीजिए इफ z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है, तो जाहिर है कि z बार हमारा क्या होगा a माइनस आयोटा b। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर z a प्लस आयोटा b है तो इसका जो कंजुगेट होगा वो a माइनस आयोटा b। हमको बताया था, सीधी सी बात है कि अगर a प्लस आयोटा b का कंजुगेट होता है a माइनस आयोटा b, और a माइनस आयोटा b का कंजुगेट होता है a प्लस आयोटा b। अगर ये z है तो ये z बार है। ठीक है, अगर ये z है तो ये क्या होगा z बार होगा। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए RHS क्या है, सॉरी LHS क्या है, z इंटू जेड बार। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे z का मतलब क्या हो गया a प्लस आयोटा b, और z बार क्या हो गया a माइनस आयोटा b। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये a प्लस आयोटा b फॉर्मूला पे आ गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो आप 10th क्लास में बहुत पहले से पढ़ रहे हैं। ये क्या हो गया a स्क्वायर हो गया प्लस माइनस क्या हो गया आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर जो हो गया वो हमारा -1 होता है। आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 होता है। तो यहाँ पे देखिए ये a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस क्या हो गया b स्क्वायर हो गया। अब आप ध्यान दीजिए, आपको हम बताए थे अगर z दिया हुआ है आपका a प्लस आयोटा b, तो मॉडुलस ऑफ z क्या होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब मॉड ऑफ z का जब आप स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो मॉड ऑफ z का स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह पे मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। यहाँ पे देखिए मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर आ गया। देखिए आपका रिजल्ट हो गया ना, यहाँ पे z प्लस z इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, इसको आप याद क्या करना, जब हम क्वेश्चन बनेंगे तो अपने दिमाग में आ जाएगा, इसको याद करने की जरूरत नहीं, समझना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। अब जैसे कि मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड द मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आयोटा 3 माइनस 4 आयोटा बाय 3 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, इसका मॉडुलस निकालने आ जाए। अगर हम प्रॉपर्टीज का यूज नहीं करेंगे तो थोड़ा सा क्या होगा, इसको हमको a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। लेकिन अब हम लोग जब प्रॉपर्टीज जान गए हैं तो हम लोग डायरेक्ट प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। कैसे, तो देखिए यहाँ पे आप इसको क्या करेंगे, हम ये Z1 है, ये Z2 है और ये Z3 है, तीन अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब अभी हम क्या बताया आपको Z1 इंटू Z2 का जो मॉडुलस होता है वो Z1 इंटू Z2 का मॉडुलस होगा। ठीक है, और Z1 बाय Z2 का जो मॉडुलस होता है वो क्या होगा Z1 का मॉडुलस बाय Z2 का मॉडुलस। तो आप यहाँ पे क्या करिए, देखिए दोनों को अलग अलग कर दीजिए, 1 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस 4 आयोटा इसका मॉडुलस बाय इसका मॉडुलस 3 प्लस 4 आयोटा का मॉडुलस। हम कोई मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए ये हमारा Z1 है, ये हमारा Z2 है, इंटू है, यहाँ पे सिर्फ सबको अलग अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का मॉडुलस, फिर क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा का मॉडुलस बाय 3 प्लस 4 आयोटा का मॉडुलस। ठीक है, अब इसका मॉडुलस आप निकाल लीजिए। तो आपको पता है कि z अगर दिया हुआ है हमारा a प्लस आयोटा b, देन मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा बताइए, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर इसका क्या हो जाएगा बताइए 3 का स्क्वायर अब प्लस -4 का होल स्क्वायर। ये मतलब -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल नहीं होता है यहाँ पे। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ये 4 का स्क्वायर। तो आप देखिए तो ये और ये तो ऐसे ही कट गया। ठीक है, अब बचा क्या यही ना, क्या बचा अंडर रूट 2
तो दैट इज द आंसर, ये हमारा आंसर हुआ। तो जो इतना बड़ा क्वेश्चन था, अगर हमने प्रॉपर्टीज का यूज किया तो हम कैलकुलेशन से भी बच गए, कोई लंबा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा और हम उसका मॉडुलस निकाल लिया। अगर हम प्रॉपर्टीज का यूज नहीं करते तो हमको यहाँ पे क्या करना होता है, बड़े लंबे कैलकुलेशन से गुजरना होता, फिर इसको मल्टीप्लाई करते, फिर ये इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इस पूरे नंबर को a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में करके तब अगर हम इसका मॉडुलस निकालते तो वो बहुत लंबा प्रोसेस होता। लेकिन हम लोग प्रॉपर्टीज का यूज करके इसको हम लोग क्या कर लिए, छोटा कर लिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में आप अभी इतना ही रहने दीजिए। नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा उसमें आर्गुमेंट पे होगा, क्योंकि आर्गुमेंट एक अपने आप में जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है, थोड़ा उसको समझना है। मैक्सिमम चांसेस जो गलती होने का होता है स्टूडेंट से वो आर्गुमेंट के क्वेश्चन में होता है। तो थोड़ा सा हम आर्गुमेंट का थोड़ा सा हम जिक्र कर देते हैं, बाकी डिटेल हम लोग कल करेंगे। तो कल का जो वीडियो होगा, कल का सेशन होगा, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए। आर्गुमेंट को ही दूसरा इंग्लिश होता है एम्पलीट्यूड। ठीक है, जैसा कि हम लोग बताए थे कि अगर z दिया हुआ है a प्लस आयोटा b, हम इसको ग्राफिकली बताए थे इस तरीके से कि यहाँ पे अगर p का लोकेशन है ये थीटा हो जाएगा। अगर हम इसको इस जो मॉडुलस को रिप्रेजेंट करता है, इसको मॉडुलस लाइन मान लेते हैं, जिसको हम बोले कि मॉडुलस लाइन है। ये जो मॉडुलस लाइन है, ये जो एंगल बनाएगा x एक्सिस के साथ, वही क्या कहलाएगा, आर्गुमेंट कहलाएगा। तो सिंपल सी बात है यहाँ पे